प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह के आत्मपरिचय नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने अंतर्निहित क्रंदन एवं दीवानगी को इस विश्व समाज में प्रस्तुत किया है। उसका हृदय प्रेम की मस्ती से सराबोर होकर के एक नए समाज को बनाने का स्वप्न देख रहा है। इस तरह से कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कहता है कि मैंने वस्तुतः में लोग जिसे मेरा गाना समझते हैं वह मेरा गाना नहीं बल्कि मन की पीड़ा है, मन की पीड़ा की रुदन है, मन की पीड़ा की रुदन है। जिसे लोग गाना समझते हैं वो गाना नहीं बल्कि मेरे मन की पीड़ा है। मेरा मन उस पीड़ा को रो करके स्पष्ट कर रहा है। आत्मा का ये अंतर्नाद ही वास्तव में जिसे लोग छंद कहते हैं वह कविता का छंद बन करके फूट पड़ा। कवि कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह संसार कवि के रूप में जाने और अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ। यह संसार मुझे एक कवि के रूप में जाने समझे और कवि के रूप में अपनाए, मैं इसकी अपने मन में अपेक्षा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं इस दुनिया का, इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं माँ दख्ता नहीं शेष लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं अपने दीवानेपन में, अपने दीवानेपन के वेश को लिए इधर से उधर भटकता रहता हूँ, इधर से उधर घूमता रहता हूँ। मैं अपने दीवानेपन को घूम घूम करके संसार को बताता हूँ। दीवानों का वेश अर्थात एक पागलपन का वेश है। यही व्यक्तित्व की संपूर्ण मादकता का धारक है। कवि आगे बताता है कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कहता है कि कवि के मन की दुविधाएं हैं, उसके मन की विकलता है। वह इस संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है जिसे ग्रहण करके संसार अपनी असफलता तथा विकलता को भूल करके उन्मत्त आवेग में आकर के झूम उठे और प्रसन्न हो जाए और इस संसार में मस्ती के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता का उपदेश, प्रसन्नता का संदेश इस संसार को दे। प्यारे बच्चों, इसको आप पढ़ें, पढ़ करके इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में नोट करें।